जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें जो प्रतिदिन अपनी आशीष, अपने प्रेम और अपने अनुग्रह से हमें परिपूर्ण करता है। बल्कि वो हमारी राह देखता है, इंतजार करता है हम उसकी उपस्थिति में आएं, उसकी आशीषों को प्राप्त करें और प्रभु की महिमा का कार्य आज के दिन भी अपने जीवन से करें। आज का वचन जो हमारे मनन के लिए है, बहुत ही खास एक वचन है जिस पर आपने जरूर कई बार संदेश सुना है, ध्यान किया है, लेकिन एक नया प्रकाशन उसमें हम सबको आज मिल रहा है। वो है 2 कुरिन्थियों 5 और उसके 20 से। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो शीर्षक इस संदेश के लिए है, मनन के लिए है, वो ये है, परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। गॉड इज beseeching और begging थ्रू अस। भला कितनी अनोखी बात है, परमेश्वर को हमसे विनती करनी पड़ रही है। ऐसे बहुत बड़े हम तोप हो गए, जैसे कहा जाए, कहावत के रूप में कहते हैं, बड़ी तोप है क्या वो कोई? हम कोई बहुत बड़े शख्स हो गए, पर्सनालिटी हो गए कि परमेश्वर भी हमसे विनती करता है अपने दासियों के माध्यम से। और हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, परमेश्वर सीधे भी जब अपने लोगों से बात करता था, उनसे भी विनती करता है। जब कोई बड़ा आदमी हमसे विनती करता है, हम एकदम से उसके सामने नम्र होकर उसकी सब बातों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब बात दुनिया के या सारी सृष्टि के सबसे बड़े व्यक्ति की आती है, परमेश्वर की आती है, हम कितना उसकी विनती को नजरअंदाज करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे प्रतिदिन विनती करता है, अपने सेवकों के माध्यम से प्रतिदिन हमसे विनती करता है। हम कितना उसको गंभीरता से लेते हैं, हम कितना महत्व देते हैं, प्रभु की वाणी को कितना हम सुनते हैं। अगर हमारे माता पिता हमसे कहें, वो तो बल्कि आदेश देते हैं और हम दौड़ पड़ते हैं उनके काम करने के लिए। अपने ऑफिस की बात लें, अपने बॉस की बात लें, हमारा बॉस हमसे कोई विनती करेगा क्या? हमें आदेश देगा, आपको ये काम करना है सर, आज ही करना है, ये लिस्ट तैयार करनी है, ये सारे आंकड़े तैयार करके मुझे देने हैं, आप प्लीज सारे काम छोड़कर ये करके आए। पर दूसरी तरफ देखिए, अगर हमारे ऑफिस का बॉस हमसे विनती करे, प्लीज मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये आंकड़े आज मुझे ला करके दें, मुझे जरूर दें। विधानसभा के आंकड़े हैं, लोकसभा के आंकड़े हैं, और आज ही इनको भेजना है, प्लीज प्लीज। कोई अधिकारी ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि उनको अधिकार है अपने सबॉर्डिनेट से काम लेने का। अगर वो काम ना करें, उनको पनिश करने का भी अधिकार है, उनके वेतन रोकने का अधिकार है, एक दिन का वेतन काटने का अधिकार है, उनको एक्सप्लेनेशन देने का अधिकार है, उनको नौकरी से सस्पेंड तक करने का अधिकार है। कितने अधिकार हैं? तो लोग डर के मारे भी अपने अधिकारियों के काम करते हैं, लेकिन काम होना चाहिए प्रेम के कारण, हमारे अधिकारियों की इज्जत के कारण। वी मस्ट ओबे देम, वी मस्ट फियर देम, उस कारण से होना चाहिए, डर के कारण नहीं। चलो, कुछ लोग डर के आगे ही काम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें, परमेश्वर हमारे द्वारा, ये हमारे द्वारा कौन है? ये परमेश्वर के सेवक हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर पापियों से विनती कर रहा है। क्या कर लो? क्या पढ़ा हमने? हम मसीह की ओर से विनती करते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के लोगों के द्वारा परमेश्वर भीख मांग रहा है पापियों से,
बच जाओ, अपनी आत्मा को बचा लो, दुनिया के पीछे भागना बंद करो, उद्धार पाओ, नरक से बच जाओ, आग की झील में जलने से, सड़ने से, हमेशा दांत पीसने, रोने और विलाप करने से बच जाओ। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु भीख मांग रहा है, आपसे भी मांगी थी उसने, और आपने उसको अपना दिल दे दिया। बहुत खुशी की बात हुई, बहुत अच्छा किया। लेकिन प्रभु ने वहीं सब रिश्ते खत्म नहीं कर दिया, आपने दिल दे दिया और फिर वो चला गया। चलो, अब इसका दिल मुझे मिल गया, अब मैं दोबारा नहीं आने वाला। मान लीजिए आपने पेड़ से फल तोड़ लिया, अब दोबारा अगले सीजन में देखेंगे फल मिलेंगे तो आएंगे, नहीं तो इस पेड़ पे तो एक ही बार फल लगते हैं, दोबारा इस पेड़ को झांकना ही नहीं। ऐसा नहीं है, वो बार बार आता है और भीख ही मांगता है। He beseeches us directly and indirectly through his word, through his servants, through preaching, through sermons and messages, articles, through the counseling of the men and women of God. परमेश्वर कितनी तरह से हमसे निवेदन करता है, हमसे बिसीच करता है। क्या करें हम ये करें कि हम परमेश्वर के लिए बलिदान से भरा हुआ जीवन जिए। रोमियो 12:1-2 परमेश्वर की एक इच्छा है यहां पर। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। याद रखें, परमेश्वर प्रेरित पौलुस के द्वारा हमसे विनती कर रहा है, हमसे बेग कर रहा है। ही इज बेगिंग थ्रू सेंट पॉल, बेगिंग अस, क्या? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। कैसा? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। एक इंसान उत्पत्ति में ही जिसने बलिदान तो चढ़ाया, बहुत सारा चढ़ाया होगा शायद, क्या क्या अपने खेतों से उपजा लेके आया, लेकिन वो भावता हुआ नहीं था। भावता, इट वॉज नॉट प्लीजिंग टू गॉड। दूसरे, वो परमेश्वर को की इच्छा के अनुसार नहीं था। परमेश्वर ने उसे ग्रहण नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, नाराज हो गया। इतना नाराज हो गया कि जिसकी भेंट परमेश्वर ने ग्रहण की थी उसको ही खत्म कर दिया, मार डाला, हत्या कर दी। अपने सगे भाई की हत्या कर दी, क्योंकि इस भाई का बलिदान ग्रहण योग्य नहीं था। यहां भौतिक वस्तुओं से बढ़कर परमेश्वर हमारे शरीरों को बलिदान के रूप में मांग रहा है। God is asking our bodies is living sacrifice। मरा हुआ नहीं, मरे हुए तो हम तब थे, तब किसी काम के नहीं थे ईश्वर के लिए। जब हम पापों में मरे थे, जब हमारी आत्मा मरी हुई थी, तब भी कई लोग सेवा करते हैं। ऐसे लोग आज भी सेवा करते हैं जो जिंदा नहीं है, अर्थात जिनकी आत्माएं मरी हुई हैं, और बहुत सेवा करते हैं, सोचते हैं परमेश्वर उनको बहुत देगा। एक ऐसे इंसान पर परमेश्वर को दया आई, वो था कुरनेलियुस। था तो मरा हुआ, लेकिन बहुत सेवा करता था ईश्वर की, प्रार्थना भी करता था, दान भी देता था, शायद उपवास भी करता होगा। परमेश्वर को दया आई और उसने सबसे पहले उसको इस योग्य बनाने का संदेश दिया कि वो उसकी सेवा मीनिंगफुल हो सके, उसका जीवन मीनिंगफुल हो सके। इसलिए पतरस को बुलवाया गया और पतरस ने सुसमाचार सुनाया। जब उसने सुसमाचार सुना, अपने शरीर को प्रभु को अर्पित किया, अपनी आत्मा का नया जन्म पाया, उसने नया जीवन पाया, वो नया इंसान बन गया, नई सृष्टि बन गई।
अब उसका संपूर्ण शरीर ही नहीं, आत्मा, प्राण, देह, जीवन पूरा, उसके काम, कर्तव्य अब परमेश्वर को प्लीजिंग है, भावते हैं, अच्छे लगते हैं, एक खुशबू की तरह परमेश्वर के पास जाते हैं। अब परमेश्वर विनती कर रहा है, आपसे विनती कर रहा है, पवित्रता के लिए विनती कर रहा है, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान बनने के लिए। जीवित बलिदान, मरा हुआ नहीं, जीवित बलिदान। एक और चीज है जिसमें परमेश्वर हमें विनती करता है, पहला थिस्सलुनीके 4:9 और 10। पहला थिस्सलुनीके 4, यहां लिखा है, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है, और सारे मकी दुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ, और भी बढ़ते जाओ। जैसी तुम्हें आज्ञा दी वैसे चुपचाप रहने, अपना अपना कामकाज करने, अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। सो परमेश्वर हमको क्या सिखा रहा है कि प्रेम में हम बढ़ते चले जाएं, प्रेम में बढ़ते चले जाएं, भाईचारे की प्रीति में एक दूसरे के साथ। परमेश्वर ने सारी जगत से प्रेम किया। आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान जी नहीं। चाहे भौतिक दुनिया हो या आत्मिक दुनिया हो, सबसे बड़ी जरूरत है ईश्वर का प्रेम। द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ मैन एंड द वर्ल्ड इज द लव ऑफ गॉड। और जब ये स्वीकार कर लिया जाता है या मिल जाता है, तब इंसान का जीवन जीने लायक हो जाता है। शैतान ने प्रभु यीशु को पत्थरों को रोटी बनाने का लालच दिया। उसने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से। इंसान आज रोटी के लालच में परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों को ठुकरा रहा है, पीछे छोड़ रहा है, उसको स्थान नहीं दे रहा है, केवल उस रोटी के पीछे भाग रहा है जो शरीर को तो जीवन दे सकती है। फिर भी ऐसे अवसर आते हैं जब इस रोटी से काम नहीं चलता, हमको परमेश्वर का हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। प्रभु तू बचा ले, तू चंगा कर, तू जीवन दे, तू समझ दे, तू सहायता कर, और तू रोटी का भी प्रबंध कर। जबकि हम प्रभु के मुख से निकले हुए वचन जो जीवन की रोटी है उसको नहीं चाहते। तो जैसे मैंने इस पॉइंट में कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, वो है परमेश्वर का प्रेम। इसलिए परमेश्वर ने जब जगत को देखा, जो सब का सब भटके हुए थे, सब अपने अपने मार्गों पर चल रहे थे, अपने अपने मार्ग मतलब सबने अपनी धार्मिकता, अपने उद्धार, अपने स्वर्ग, अपने सच्चाई के रास्ते बना रखे थे। लेकिन इन सारे रास्तों का अंत एक ही जगह होता है। जैसे कहते हैं ना, सारी नदियां महासागर में गिरती हैं, इस तरह सारे झूठे मार्ग और संस्थान और सारे झूठे विश्वास उसी एक महासागर में गिरते हैं जिसे नरक कहते हैं। लेकिन एक रास्ता जो परमेश्वर ने बनाया है, जिसे प्रभु यीशु नाम भी दिया है, वो परमेश्वर के राज्य की ओर लेकर के जाता है। तो वो सबसे बड़ी आवश्यकता है परमेश्वर का प्रेम। इसी को परमेश्वर ने देखा, लोग इससे वंचित थे। लोग संसार की चीजों के पीछे इसीलिए तो भागते हैं कि उनको एक सुकून उसमें मिलता है,
एक प्रेम मिलता है, एक कोई सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन उनमें है नहीं। सामरी स्त्री, मर्दों के पीछे भागने वाली एक औरत, 5 पति कर लेने के बाद भी छठे के साथ रह रही है, और उसको भी पता है शायद मैं जब तक ये पानी का मटका लेकर घर पहुंचूंगी, पता नहीं वो घर पे होगा भी कि नहीं। दूसरे के पीछे चला हो गया या मुझे छोड़कर चला जाएगा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कमी किस में है, पति में है, पतियों में है, या इस औरत में है। जरूर इसी में होगी, क्योंकि 6 लोग उसको छोड़कर चले गए। जरूर कोई प्रॉब्लम इसमें है, इसके स्वभाव में है, इसकी सुंदरता में प्रॉब्लम, या इसके प्रेम में प्रॉब्लम है। यीशु मसीह उसे फिक्स करते हैं, उसकी भूख को देखते हैं। इसको जरूरत एक्चुअली ने पतियों की नहीं है, तो 1000 पति कर ले तो भी उसका जीवन कभी शांति से नहीं भरेगा। और बड़ी धार्मिक स्त्री है, उसके मुंह से जो निकले हुए स्टेटमेंट है, बड़े थियोलॉजियन उस पर डिबेट करते हैं, बड़ी समझदार, ईश्वर का वचन जानने वाली। और बड़े बड़े थियोलॉजियन ने, धर्म गुरुओं ने यीशु को नहीं पहचाना कि ये मसीह है, इस औरत ने पहचान दिया। तो मैं कहूंगा बहुत पहुंची हुई चीज है, उसको ज्ञान भी है, समझ भी है, लेकिन उसकी भूख उसे कहां ले जा रही है। जब यीशु से मुलाकात होती है, वो परमेश्वर का प्रेम उसकी जिंदगी में देते हैं। फिर उसकी वो भूख और प्यास जो संसार के पीछे, जो पुरुषों के पीछे भागने की थी, खत्म हो जाती है। परमेश्वर का प्रेम उसके हृदय को पूरी शांति देता है, पूरा सैचुरेट कर देता है, संतृप्त कर देता है। सैचुरेट का मतलब संतृप्त, जो कोई चीज किसी के अंदर डूब जाए, वो सैचुरेशन हो गया है। जलेबी को तलकर चाशनी में डुबा दिया जाए, अब वो मीठी हो जाती है और सराबोर हो जाती है। इसी तरह परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने प्रेम में ऐसा डुबा दिया है, हम उसके प्रेम से सराबोर। ये है इंसान की सबसे बड़ी जरूरत। और ये जब वो उसकी आत्मा परमेश्वर के सानिध्य में आती है, निकटता में आती है, संपर्क में आती है, परमेश्वर को स्वीकार कर लेती है, पापों को छोड़कर माफी मांग लेती है, परमेश्वर में हो जाती है, उसको वो प्रेम भरपूरी के साथ मिल जाता है। यही विनती कर रहा है परमेश्वर यूहन्ना 3:16 से, कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया है, और वो विनती कर रहा है कि जो कोई, बल्कि जो कोई की जगह के हर कोई, क्योंकि परमेश्वर ने तो सारे जगत से किया है, अब वो फोर्स नहीं कर रहा है, इसलिए जो कोई कहा है, ये आपके ऊपर है, आप चुनाव आपका है। प्रभु आपको गर्दन पकड़कर नहीं कहेगा कि परमेश्वर पर विश्वास कर, क्योंकि परमेश्वर ने बड़ी कीमत चुकाई है तेरे लिए। माता पिता तो अपने बच्चे को फोर्स करके कहें, मैंने इतना पैसा दिया है स्कूल में तुम्हारी फीस के लिए, तुम्हारा डोनेशन दिया है लाखों रुपया, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, हो नहीं सकता तुम घर बैठे रहो, सोते रहो, कहीं भी घूमते रहो, खेलते रहो। यू हैव टू गो टू स्कूल, यू हैव टू अटेंड, आई पेड लॉट ऑफ मनी। कितनी महंगी किताबें खरीदी हैं, ट्यूशन का टीचर लगाया, तुमको लैपटॉप दिलाया, वो भी एप्पल का, सबसे बेस्ट एप्पल का दिखाया। मतलब माता पिता ने सेक्रीफाइस किया, तो वो मजबूर करने का हक रखते हैं बच्चों को कि वो काम करें जो उनके लिए भविष्य में लाभ होगा। माता पिता के लिए भी, बच्चों के लिए ज्यादा। परमेश्वर ने तो हमको फोर्स नहीं किया, उसने तो यही कहा, कीमत चुका दी है मैंने तुम्हारे लिए, डोनेशन पे कर दिया है, ट्यूटर भी रख दिया है। ये बाइबल हमारा ट्यूटर, परमेश्वर के सेवक, हमारे शिक्षक हैं। लेकिन हमारी गर्दन पकड़कर उसने नहीं कहा, नाउ बिलीव, एक्सेप्ट जीसस एज योर लॉर्ड एंड सेवियर। मैं तो कहूंगा अगर ईश्वर ऐसा भी करे तो मैं तो इसके लिए तैयार हूं, क्योंकि ये नादान दुनिया, ये मूर्ख दुनिया, ये अनजान अज्ञानी दुनिया, अंधी दुनिया, अंधे बात,
इनको, इनके लिए तो यही चाहिए कि इनकी गर्दन पकड़ करके इनको क्रूस के पास लाया जाए। खैर, परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी है, इससे फ्री विल। इफ यू वांट टू बिलीव इन हिम, you will have eternal life. If you don't want to believe, it's your life. You can use anyway. You can live anyway. And you can. लेकिन ये बता दिया है कि अगर इस तरह चलेंगे तो अंत में क्या होगा। अगर आपको उस अंत से बचना है तो ये भी बता दिया है कि आप क्रूस के पास आ जाइए। परमेश्वर विनती कर रहा है। God is begging through his servants. कईयों को तो वो स्वयं अपनी आवाज में विनती करता है, भीख मांगता है, तुम्हारी आत्मा को बचाना चाहता हूं, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, मैं तुम्हें अपने प्रेम से भरना चाहता हूं, मैं तुम्हें अपनी आत्मा से भरना चाहता हूं, मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूं, ले लो, मैं विनती करता हूं, ले लो, स्वीकार कर लो इस जीवन को। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, क्यों हिंदुस्तान में आज भी हम 2.5% हैं? 97.5, 97.5% are adamant not to respond to the begging of God in heaven. स्वर्ग के परमेश्वर के विनती को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते। क्या होगा? ये तो केवल हिंदुस्तान की बात है। दुनिया भर की नजर डालें तो सेम, दुनिया के लोग भी सेम वही हैं, परमेश्वर की विनती को ठुकरा रहे हैं। हमने भी एक लंबे समय तक ठुकराया था, लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रेम को हमने चखा और उसकी मिठास हमें समझ में आई, तो हमें पता चला यही वो प्रेम है जिसकी हमें खोज थी, जिसको हमें खोजना चाहिए, जिसको हमें पाना चाहिए। वही हमारे जीवन की रोटी बन गया और उसी ने हमको भौतिक जीवन भी दिया, भौतिक रोटी का काम भी दिया, आत्मिक रोटी का काम भी दिया। हमको जिंदा भी उसी ने रखा है, दीर्घायु भी वही दे रहा है, अच्छी तंदुरुस्ती भी वही दे रहा है, जीवन की सारी आनंद और खुशियां भी वही दे रहा है, सारी भौतिक जरूरतें भी वही दे रहा है। वो विनती कर रहा है हमसे और हमारे द्वारा, भक्तों के द्वारा, चाहे पौलुस हो, चाहे पतरस हो, चाहे मत्ती हो, मरकुस हो, यूहन्ना हो, लूका हो, सबके द्वारा परमेश्वर विनती कर रहा है। या स्टीफनुस हो, फिलिपुस हो, इब्रानियों का लेखक हो, सबके द्वारा परमेश्वर विनती कर रहा है। यूहन्ना प्रेरित हो, उसके द्वारा विनती कर रहा है, देखो परमेश्वर का मेमना जो तुम्हारे पाप उठा ले जाता है, तुम्हारे पाप उठाने के लिए आया। मूसा ने एक मेमने के लिए कहा था, एक समय तक वो एक प्रतीक था, लेकिन अब असली मेमना आ गया है जो सारे जगत के पाप उठा ले जाता है। और परमेश्वर सारे जगत से विनती कर रहा है, लाद दो ना अपने पाप इस मेमने के ऊपर। तुम क्यों ढो रहे हो? तुम क्यों पापों के नीचे पिस रहे हो? तुम्हें क्या लाभ होगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये मेमना सारे जगत के पाप, चाहे सैकड़ों सेंचुरीज पहले के हो या सैकड़ों सेंचुरीज उसके क्रूस पे चढ़ने के बाद के पाप, वो सक्षम है। दिस लैम्ब इज एफिशिएंट, क्वालिफाइड, वर्दी, पोटेंट टू बेयर, टू कैरी our sins upon himself and get us rid of all. हमें उन सारे पापों से
छुड़ाने के लिए सक्षम है। सो प्रियो, परमेश्वर की विनती को ग्रहण कर लें। दूसरी चीज है, परमेश्वर के प्रेम को दूसरों के साथ बांटें। परमेश्वर हमसे विनती कर रहा है कि हम एक दूसरे का भार उठाएं, एक दूसरे के साथ परमेश्वर का प्रेम बांटें, प्रैक्टिकली, केवल शब्दों में नहीं। मसीह के काम अपने कार्यों से दिखाएं, उसका प्रेम दिखाएं, उसमें हमारा विश्वास है, अपने कामों से दिखाएं। हम प्रभु से प्यार करते हैं, हम लोगों से प्यार करते हैं, करके दिखाएं। परमेश्वर यही चाहता है। और आखिरी चीज बताना चाहता हूं, परमेश्वर का जो अनुग्रह हमको मिला है उसे हम व्यर्थ ना जाने दें। लेट्स नॉट द ग्रेस ऑफ गॉड गो इन वेन। हमें अनुग्रह से सब कुछ मिला है। परमेश्वर मानो हमसे विनती कर रहा है। गलतियों 2 कुरिन्थियों 6:1-12 में, गलतियों 5:4-7 में, गलतियों 1:6-7 में, इब्रानियों 10:26। इस अनुग्रह को फिर से पापों में लौटने से व्यर्थ न कर दें। कई लोग हैं, आए, मसीह का आनंद लिया, स्वाद लिया, चखा और फिर उसी जिंदगी में लौट कर चले गए। अनुग्रह को व्यर्थ न गंवाएं, पैरों तले न रौंदें, बदनाम न करें। मसीह के अनुग्रह को और बढ़ने दें, दूसरों में इसे बांटें। सो प्रियो, परमेश्वर हमसे विनती कर रहा है। God is beseeching us, begging us to receive His love, to accept Him, to preach His word, to imitate His followers. Like Paul said, जैसा पौलुस ने कहा, मेरी सी चाल चलो, मेरी नकल करो। इंग्लिश में जो लिखा उसका मतलब मेरी नकल करो। हमें परमेश्वर की नकल करनी है, लेकिन हम परमेश्वर के बारे में नहीं जानते। तो प्रभु के एक सिद्ध जन के जीवन को देख लो, आपके आसपास मिल जाएंगे, जो सुसमाचार पर चलते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जिनका जीवन एक जीवित और भावता हुआ बलिदान है। उनको इमिटेट करें, उनकी नकल करें। प्रियो, परमेश्वर हमसे विनती कर रहा है। अगर आपके और मेरे माता पिता हमसे विनती करें तो क्या हम उनकी विनती को ठुकराएंगे? या कोई बड़ा अधिकारी मंत्री हमसे विनती करे, क्या हम ठुकराएंगे? हम तो एक पैर पर खड़े होकर उनकी बात सुनेंगे। जी सर, मैं अभी करता हूं, मैं करके लाता हूं सर, आपका काम, आपका आदेश का पालन करता हूं। ये स्वर्ग और पृथ्वी का सबसे बड़ा जो करता है, मालिक है, स्वयं ऑल इन ऑल है, वो हमको आदेश देने के बजाय विनती कर रहा है। योना प्रेरित के द्वारा हे बाल को विनती करता है, बालकों से, हे पिताओं विनती करता है, हे पतियों, हे पत्नियों, पौलुस विनती करता है। परमेश्वर के दास ये उनकी तरफ से नहीं है, बल्कि परमेश्वर उनके द्वारा हमसे, परमेश्वर के इस पवित्र वचन से हमसे विनती कर रहा है, सुसमाचार से के द्वारा विनती कर रहा है, पत्रियों के द्वारा विनती कर रहा है, कलीसिया के द्वारा विनती कर रहा है, प्रभु के भक्तों के द्वारा। अगर आज आप और मैं उसकी आवाज सुने, उसे हम नजरअंदाज न करें, स्वीकार करें और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, और वही करें जो परमेश्वर कहता है, जो उसे भावता है, जो उसे प्रसन्न करता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो आज प्रभु हमें स्मरण दिलाता है कि आप चाहें तो हमें आदेश भी दे सकते हैं, परंतु आप हमसे विनती करते हैं कि हम आपके उद्धार को ग्रहण करें, आपके सुसमाचार पर विश्वास करें, आपके भक्तों पर विश्वास करें, उनकी बातों को माने। परमेश्वर, वो अपने जीवनों को पवित्र, जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं।
अपनी सेवा को खुदावंद आपकी महिमा के लिए करें। हम प्रार्थना के जीवन को, वचन पढ़ने, उस पर चलने के जीवन को अपनाएं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं। हर एक सुनने वाले को आशीष कर, उनके जीवनों को अपने आनंद से भर दे प्रभु जी। ओ खुदावंद, वे सब के सब आपकी विनती मानने वाले बन सकें, क्योंकि आप भी हमारी विनतियां सुनते हैं, आप भी हमारी विनतियां मानते हैं और हमें आशीष देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम पर दया कर, अपना अनुग्रह दे। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबकी मदद करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को यदि आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और आपका कमेंट और आपके लाइक्स भी दें। प्रभु की इस सेवकाई के लिए प्रार्थना भी करते रहें। गॉड ब्लेस यू।